देहरादून में जिलाधिकारी कार्यालय में लगने वाले जनता दरबार को लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस जनता दरबार में आने वाले फरियादियों की शिकायतों के समाधान के लिए जिलाधिकारी आदेश तो दे देते हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नाम मात्र के लिए होती है। इन फरियादियों में राज्य आंदोलनकारी तक शामिल रहते हैं, जिनके हक में सरकार भी बात करती है, मगर जमीनी हकीकत क्या है, आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में दिखाएंगे और बताएंगे किस तरह से फरियादी कार्यालयों के लगातार चक्कर काटते रह जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। दून जिलाधिकारी कार्यालय में लगता है जनता दरबार। फरियादियों की समस्या का नहीं होता समाधान। राज्य आंदोलनकारियों की नहीं सुनी जा रही फरियाद। दफ्तर के चक्कर लगाकर फरियादी हुए परेशान। डीएम साहब के आदेश पर नहीं लिया जाता संज्ञान। राजधानी देहरादून के जिलाधिकारी कार्यालय में लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सोमवार को जनता दरबार लगाया जाता है, जिसमें बड़ी संख्या में फरियादी अपनी शिकायत लेकर पहुंचते हैं और डीएम साहब फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए आदेश देते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जिलाधिकारी सविन बंसल के आदेशों की नाफरमानी की जा रही है। ऐसा हम नहीं बल्कि जनता दरबार में पहुँचने वाले फरियादियों का कहना है। उनकी माने तो समस्याओं पर कार्रवाई नाम मात्र के लिए होती है। अपनी समस्या को लेकर लोग दफ्तर के चक्कर काटते रह जाते हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं होता। अभी हाल ही में सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में लगे जनता दरबार में पहुंचने वाले फरियादियों में से एक देहरादून की सुनीता धारिया भी थी, जिनके साथ एक व्यक्ति ने किसी प्रोजेक्ट के नाम पर लाखों रुपए की धोखाधड़ी की, जिसके बाद सुनीता थाने चौकियों से लेकर जिलाधिकारी कार्यालय के पिछले 2 महीने से चक्कर काट रही है। यहाँ तक कि 3 बार जनता दरबार में जिलाधिकारी के यहाँ शिकायत लेकर पहुँच चुकी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। नहीं, ये सब ठीक है। मैंने लोगों से सुना है कि जनता दरबार में फरियाद सुनी जाती है, पर मुझे जो आके लगा वो मैं सत्य बताती हूँ। पहली बात तो ये कि डीएम साहब का शेड्यूल बहुत, क्योंकि पूरा जिला देखना है उनको, उनका शेड्यूल बहुत टाइट रहता है और वो बहुत अच्छा काम करते हैं। मैं उन्हीं का सुन के मैं आई थी और थर्ड टाइम मैं आई हूँ। 2009 से लगातार मैं चक्कर काट रही हूँ। डीएम साहब नहीं मिल सके, लेकिन जो भी यहाँ पर कार्रवाई हुई है, पहले उन्होंने कहा कि हम चौकी से कार्रवाई कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे। मैं जाके कोतवाल से मिली, काम नहीं हुआ। चौकी में मैंने पेपर दिया। मैं खुड़बुड़ा चौकी की, तिलक रोड खुड़बुड़ा चौकी की बात कर रही हूँ। मेरे साथ जो फ्रॉड हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट टोटल फाइल लगा के प्रॉपर वे में बैंक से सारी डिटेल लेके मैंने उन्हें दी है। बैंक ने कुछ चीजें मांगी है, लेकिन बैंक ने ये कहा है कि अगर पुलिस मांगेगी तो हम देंगे। पुलिस कार्रवाई करने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। फ्रॉड क्या हुआ था? फ्रॉड मेरे साथ पैसों का हुआ है, 11 से 12 लाख का फ्रॉड हुआ है। उसकी सारी चीजें दे रही हूँ। वही जनता दरबार में दूसरी फरियादी एक बुजुर्ग महिला थी, जो राज्य आंदोलनकारी चिन्हीकरण की मांग को लेकर लगातार जनता दरबार में जिलाधिकारी कार्यालय के चक्कर काट रही है, लेकिन हर बार उनको केवल आश्वासन दिया जाता है। फरियादी बुजुर्ग महिला बताती है कि राज्य आंदोलन में वो और उनके पति दोनों की हिस्सेदारी थी और उनके पति की मृत्यु आंदोलन के दौरान 1994 में हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद उनका चिन्हीकरण आज तक नहीं हो पाया। बस यही है कि मेरे जो आंदोलन कर रहे थे वो है, सबकी पेंशन लग रहे तो मेरी भी लगाओ बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए ऐसा कि। तो आप जैसे आज जनता दरबार में आए, अब तो उम्र भी खत्म हो गई। अब क्या रह रखा, तो थोड़ा सा ये तो है कि मेरे बच्चों को निशानी रह जाएगी कि हाँ मेरी माँ ने भी हमारे साथ उम्र में कि आंदोलन लड़ा। आप आज इससे पहले कितनी बार आ चुके हैं जनता दरबार में? आप कुछ वही नहीं है। कितनी बार आ चुके हैं वैसे? कम से कम 20 बार से ज़्यादा भी आ गए होंगे। तो हर बार क्या जवाब मिलता है आपको यहाँ से? ऐसे होता है कि हो जाएगा बस, और कुछ नहीं। इन फरियादियों की समस्या पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, इसकी जवाबदेही तय नहीं है, लेकिन जिलाधिकारी का कहना है कि जनता दरबार में आने वाली शिकायतों के बाद उनका फॉलोअप लिया जाता है, जिसके लिए ऑनलाइन और मैनुअल प्रक्रिया भी की जाती है। फॉलोअप मैकेनिज्म्स बनाए जाते हैं। हमारे फिजिकल फॉलोअप मैकेनिज्म्स भी हैं और डिजिटल भी हैं। लेटर मॉनिटरिंग सिस्टम जो ऑनरेबल सीएम ने ही हमारा लोकार्पण किया था, उसके माध्यम से अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जाती है और जो जिस पर भी रिमार्क्स लिखे जाते हैं उन सभी प्रकरण को मैनुअली रिव्यू किया जाता है, फॉलोअप किया जाता है। तो ये बिल्कुल नॉलेज में है कि जो डायरेक्शंस दी गई हैं उसका कंप्लायंस एग्जीक्यूट करवाना भी हमारी जिम्मेदारी है, तो उसको गंभीरता से लिया जाता है।
हर सोमवार को लगने वाले जनता दरबार में 100 से अधिक फरियादी आते हैं, जो अपनी समस्या जिलाधिकारी को सुनाते हैं। डीएम साहब समस्या सुनकर विभाग को लिखते हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी और कर्मचारी जिलाधिकारी के आदेश की नाफरमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट।